नमका को कोई पीछा कर रहा था, कोई लड़का था, ठीक है, और वो मतलब पीछा इसको किया 1-2 दिन, ठीक है। तीसरा दिन काकी ढेला उठा के उसको सर पर मार दी, उसका माथा फूट गया। इसी कारण हो सकता है मेरी बेटी को बदला लिया। यानी कि उसी का बदला लिया। सीधी तौर पे कहा जाए कि एक लड़का था जो कि उनका पीछा करता था और अनामिका उनका जो है सो बहिष्कार किया और उस लड़का का एक ईंटा मारा जो उसका सर फोड़ गया और उसी का बदला लेने के लिए वो लड़का अनामिका को इस दुनिया से ही सफाया कर दिया। बेटी तो बहादुर थी, IAS उसको बना दीजिए आप लोग। वो बोले कि हम यहाँ इंटर पास कर लेंगे, वो भी में हम टॉपर बनेंगे और टॉपर बन के मैं खान सर के पास पढ़ाई करूँगा IAS के। हाँ, हेलो नमस्कार प्रणाम, मैं विजय कुमार भारती और आप देख रहे हैं आई सपोर्ट बिहार है। अभी हम लोग पटना के मसौढ़ी में हैं और मसौढ़ी में एक ऐसी घटना सामने आया है। एक छात्रा पढ़ने के लिए कोचिंग जा रही थी जिसे एक सरफरे आशिक ने गोली मारकर आज उन्हीं के परिवार वालों के घर पे हैं, उन्हीं यहीं आए हैं जो कि अनामिका कुमारी के घर पे आए हैं। अनामिका कुमारी इस दुनिया को अलविदा कह गई। जो कि अनामिका कुमारी की सपना थी कि हम पढ़ लिख करके एक IAS ऑफिसर बने और देश की सेवा करें, लेकिन उसका सपना भी टूट गया। तो चलिए उन्हीं के परिवार के पास है, हम जानने का प्रयास करते हैं कि ऐसा घटना क्यों हुआ, कैसी हुआ ये घटना। हम नहीं जानते हैं, इसलिए मेरा बेटी तो बहादुर थी, IAS उसको बना दीजिए आप लोग। ये घटना कब हुई? ये घटना हम पता नहीं, हम छोड़िए, आप लोग अब हमको छोड़ दीजिए। इसलिए हम इतना बता दिए हैं कि आप लोग सज़ा उसको दिलाइए, ठीक है। हम तो कहीं गेल थे, इसलिए मसौढ़ी रह के वो अपना नानी यहाँ पढ़ रही थी, ठीक है। इसीलिए वो 7:20 में वो जाती थी कोचिंग, आती थी, यही है। उस लड़का का नाम पता है आपको? नहीं, लड़का का नाम पता नहीं है, मगर आरक्षण का वो लड़का विद्यार्थी है, मेरी बेटी DDS का है। यहाँ पर इनकी मम्मी है और ये बताने से अभी असमर्थ हैं कि बोल नहीं पा रही है। इनके गांव के लोग हैं, इनसे भी हम जानने का प्रयास करते हैं कि आखिर ये लोग बता पाते हैं कि नहीं बता पाते हैं। क्या नाम हुआ चाची? क्या नाम हुआ? कैसी थी अनामिका? अनामिका ठीक थी। ठीक थी। हाँ, अच्छा सी लड़की। तो ऐसा घटना जो हुआ कहाँ का लड़का था, आप लोग को पता है? नहीं पता था। नहीं पता है? नहीं। तो देखिए छुआ पर के हमने कहा जाने तो देखिए, हाँ हम लोग नहीं जानते थे, मगर ये जान रहे हैं कि थुआ पर का लड़का है, बस वो पढ़ने जाती थी। उससे पहले अनामिका उससे मतलब किसी कोई मैटर भी हुआ था अनामिका? बताओ। पहले मैटर कुछ नहीं था, 1-2 महीना पहले की बात है, ठीक ना। अनामिका को कोई पीछा कर रहा था, कोई लड़का था, ठीक है, और वो मतलब पीछा इसको किया 1-2 दिन, ठीक है। तीसरा दिन काकी ढेला उठा के उसको सर पर मार दी, उसका माथा फूट गया। इसी कारण हो सकता है मेरी बेटी को बदला लिया। यानी कि उसी का बदला लिया। सीधी तौर पे कहा जाए कि एक लड़का था जो कि उनका पीछा करता था और अनामिका उनका जो है सो बहिष्कार किया और उस लड़का का एक ईंटा मारा जो उसका सर फोड़ गया और उसी का बदला लेने के लिए वो लड़का अनामिका को इस दुनिया से ही सफाया कर दिया। तो कहीं न कहीं जिस तरह से नीतीश कुमार जी नारा देते हैं कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, तो कहीं न कहीं बिहार में हमें नहीं लग रहा है कि बेटी अब सुरक्षित है। अगर बेटियां सुरक्षित रहता तो आए दिन बेटियों के साथ इस तरह की घटना नहीं होता। और अधिकांश IAS बनना था, उसको सपना देश को सुधारना था और उसको सभी लोग मानते थे भी कि IAS ही बन के ही दिखाएगी, पूरा प्यार दुलार के संगे हम लोग पाले उसको। इसीलिए हमको पूरा विश्वास है वो माथा फोड़ी वही लड़का उसको मर्डर भी किया होगा, यही बात है, किया है। और लड़का थुआ पर के ही होगा, थुआ पर के बोली थी कि वो लड़का थुआ पर से आता था और वो दूसरा कोचिंग में था, बस यही बात जानते हैं। इसलिए हम अपना बेटी को इंसाफ चाहिए और उसको IAS पर आप लोग आगे बढ़ा दीजिए। IAS बनना है। इनकी मांग और इनकी बेटी को जो सपना था, उनका सपना था कि हम IAS बन करके अपने परिवार की गरीबी दूर करेंगे और समाज में अपने माता पिता का नाम रोशन करेंगे, लेकिन ऐसा सपना जो है वो अधूरा रह गया।
इसलिए अधूरा रह गया कि नीतीश कुमार जी दावे करते हैं कि बिहार में जो है सो बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा तो देते हैं, लेकिन इनके राज में जो है बेटियां सुरक्षित नहीं है। ये हम नहीं कर रही, यहाँ के तमाम महिला बोलेंगे। क्या महिला सुरक्षित है? नीतीश कुमार नहीं जी? सुरक्षित है। रास्ता चलते गुनपाना छेड़खानी और बहुत दारू तारी के सगरो शराबी के बहुत ज्यादा चल रहा है। नीतीश कुमार जी तो कह रहे हैं कि बेटियां सुरक्षित है हमारे राज्य। नहीं सुरक्षित कुछ नहीं है। हाय मेरी बेटी, बुलाइए नीतीश कुमार जी को कि बेटी उसका लौटाइए, ठीक है? इसलिए मेरा बेटी कहाँ सुरक्षा? अब बताइए, वो आजाद घूमेगा कि उसको सजा दीजिए, उसको पूरे परिवार को सजा दीजिए कि जो तू लोग कैसा संस्कार सिखाया था अपना बच्चा को कि चाहते हैं, तब ये मेरी बेटी को अनामिका को आत्मा के अथी मिलेगा, शांति मिलेगा। और हम यही चाह रहे हैं कि मेरी बेटी IAS बने। मेरी बेटी समाज में अभी भी दुर्भाग्य है कि इस तरह की घटना जब होती है ना तो बहुत दुख होता है, क्योंकि एक लड़का एक लड़की को इस तरह से, अब इसकी माँ की स्थिति ये है कि सोच सकते हैं एक बेटी को कितने लाड प्यार से पाला जाता है, लेकिन इस तरह से अगर हम डॉक्टर यहाँ जाते थे, बोलता था उसको पापा को कि आपको प्यारी बेटी है, लाडली बेटी है, सभी घर में उसको बहुत प्यार करते थे कि कभी नहीं है नाम का बिना बुक के बैठती थी, सब घड़ी वो बैठती थी बुक के। वो बोली कि हम यहाँ इंटर पास कर लेंगे, वो भी में हम टॉपर बनेंगे और टॉपर बन के मैं खान सर के पास पढ़ाई करूँगा IAS के, फिर उसके बाद मैं दिल्ली जाऊँगी। दिल्ली जाके मैं मम्मी पापा किसी भी हाल में मेरे को पढ़ाओ और मैं दूर करूँगी गरीबी को। देखिए, उनका सपना था कि मैं जब इंटर पास करूंगा तो जाने माने चर्चित जो शिक्षक है खान सर, उनके पास जाकर के मैं पढ़ाई करूंगा, उसके बाद वहां से दिल्ली जाऊंगा और IAS बनकर ही आऊंगा, लेकिन उनका सपना अधूरा रह गया। बहुत ही दुखद घटना है। इस तरह की घटना अगर हम लोग आते हैं कवरेज करने के लिए तो आंख से आंसू गिर जाता है। इसीलिए मैं जो यहाँ के स्थानीय प्रशासन है, मैं उनसे निवेदन करना चाहूँगा कि ऐसा जो लड़का है उस पर कम से कम कठोर से जितना भी कठोर सजा दिया जाएगा उसके लिए कम है। इसीलिए यहाँ के जो प्रशासन है, मैं उनसे निवेदन करूँगा कि कम से कम उसे जल्द से जल्द गिरफ्तार किया जाए और कठोर से कठोर सजा दिया जाए, ताकि दूसरे कोई घटना करने से पहले 1000 बार सोचे। नहीं तो इस तरह से अगर अपराधी पर इस तरह से अगर लगाम नहीं लगाया जाएगा तो कोई भी किसी के बेटी को दिन दहाड़े छेड़ेगा। इसलिए जो सरकार की जो ये भ्रष्ट नीति है, इनकी जो भ्रष्ट सिस्टम है, भ्रष्ट जो शासन प्रशासन है, इनको सुधारने की ज़रूरत है। और जो बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ के नारा आप देते हैं, ये कहीं ना कहीं आपका फेलवर नजर आ रहा है। इसलिए आपसे निवेदन है कि आप लोग, प्रशासन से निवेदन और प्रशासन के लिए चैलेंज है कि अगर आप में दम है तो जो भी अपराधी इस तरह का घटना का अंजाम दिया है उनको अविलंब गिरफ्तार करे और कठोर से कठोर सजा देने का कृपा करें। इसी के पास लाइए, उसको जनता सजा देगा। हम यही चाह रहे हैं कि मेरी बेटी को आत्मा को शांति मिले। हम तो चाह रहे मेरी बेटी हॉस्पिटल है मगर कि पता नहीं। देखिए, अनामिका मात्र 17 वर्ष की लड़की थी और सुबह 16 वर्ष की लड़की थी और जो है वो सुबह क्लास जा रही थी, कोचिंग जा रही थी। उसी बीच में जो है आज इस तरह का घटना, जैसे हम लोगों को संज्ञान में आया, हम लोग इनके घर पे भी पहुंचे हैं। सारी जानकारी हम यहाँ से लिए कि किस तरह से अनामिका का क्या सपना था, क्या बनना चाहती थी, वो सारी जानकारी हम आप लोगों को दिए। लेकिन कहीं न कहीं ये सिस्टम और सरकार पर सवाल खड़ा होता है कि जो सरकार खुलेआम बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ की नारा देते हैं, लेकिन बिहार में आए दिन अधिकांश बेटियों के साथ किस तरह से दुर्व्यवहार किया जाता है, बेटियों को किस तरह से हत्या किया जाता है, ये कहीं न कहीं हमें लगता है कि अब जो है ये जंगल राज से भी बड़ा जंगल राज हो चुका है। तो इसीलिए चलिए, तमाम लोग हैं, महिला भी है, इनसे जानने का प्रयास करेंगे कैसी थी अनामिका, क्या कहना चाहेंगे? अच्छा अमन का थी। क्या कहना चाहेंगे सरकार को? सरकार के कहना चाहते हैं कि रास्ता चलते कोई लड़की को, माई बेटी को किसी को छेड़खानी करे, उसका बहुत से बहुत कड़ी से कड़ी उसका सबक सिखाना चाहिए। देखिए, आज सभी को बोलना होगा। अगर सब लोग नहीं बोलिएगा तो आज इनके बेटी के साथ हुआ है, कल हमें भी, मेरी भी बहन के साथ होगा, कल किसी और की बहन के साथ होगा। इसीलिए आप सभी लोगों को इस पर आवाज़ उठाना होगा। जब तक आवाज़ नहीं उठाएंगे तब तक जो है ये जो है सिस्टम सुधरने वाले नहीं है। इसीलिए सभी को, क्योंकि नीतीश कुमार के राज में जो है महिला सुरक्षित नहीं है, असुरक्षित अपने आप को महसूस कर रही है। इसीलिए अगर बेटी पढ़ने के लिए बाहर जा रही है
तो वो अपने आप को असुरक्षित महसूस कर रही है। इसलिए कर रही है कि आप देख लीजिए आज अनामिका के साथ क्या घटना हुआ। अब बताइए, इस तरह की घटना अगर होगा तो कोई भी पिताजी, कोई भी माता अपने बेटी को घर से बाहर नहीं जाने देंगे पढ़ने के लिए। लेकिन कभी हम नीतीश कुमार से मांग करते हैं कि जो भी अपराधी हो, उनके प्रशासन से मांग करते हैं कि जो भी अपराधी हो उन पर कड़ी से कड़ी सजा हो। बाद बाकी आप लोग इस तरह की घटना के बारे में क्या सोचते हैं कमेंट बॉक्स में जरूर राय दीजिएगा। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।